Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to continue the next part of the lesson which was started in the previous class. The title of the lesson was The Fun They Had. As per our previous learning, we learned that the story written by Mr. Isaac Asimov. Mr. Isaac Asimov was a well known writer as well as the professor of biochemistry. In this story, he has imagined the future of education system, children and schools. As per that previous learning, we learned that the writer imagined 2157, 2157 या 2157, and thought that how children will think or what children will think about schools activities and the books whatever we use at present. Actually, the writer indirectly tried to express the fun of schools and schools activities. Today, we are going to continue the next part, but as per our previous learning, I told you that every and each lesson will give you some values, messages, and the most important thing, that is language aspects, because we are learning language for its application. So, during explanation, I will explain some language aspects. Just as in the previous class, what I explained about the punctuation marks. We have discussed some, we can say, grammatical aspects. Same as we have seen some margin questions. And about margin questions, I would like to clear that I am not giving you constructed answers of those questions. Actually, I am teaching you how to construct your own answer by taking support of that question. So, try to understand that, and don't forget that we have to get value, message, and at the same time we have to learn language and language aspects which will be useful for your future. Now, we are going to continue the next part of the lesson, the fun they had. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो टॉमी था उसे बुक मिली थी और वो उसे पढ़ने में मशगूल था और उस वक्त मार्जी जो एक कैरेक्टर बच्ची का नाम है उसने उससे पूछा कि इस बुक जो है वो किस ताल्लुक से है, तो उसने सिर्फ इतना कहा था कि स्कूल के ताल्लुक से है। नाउ सी द नेक्स्ट पैरा। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल, यानी मार्जी ने थोड़ा स्कॉर्नफुल, यहाँ पे हम हकारत से हम बोल सकते हैं, हकारत से कहा स्कूल। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, यानी इसमें स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। यहाँ पे किस स्कूल की बात हो रही है, जो उनके जहन में एक स्कूल के ताल्लुक से कॉन्सेप्ट था कि एक रूम है जिसमें एक मशीन रखी है और या तो फिर कोई मैकेनिकल टीचर है या कंप्यूटर है और वो कमरा उनकी स्कूल है और उससे वो नफरत करती थी। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा से स्कूल से नफरत करती रही। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो और भी ज्यादा, यानी इससे पहले कभी इतनी ज्यादा नहीं थी नफरत करती थी जितनी कि अब करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्यों, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या कर रहा था, उसे टेस्ट के बाद टेस्ट देता जा रहा था ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो और खराब से खराब उसका जो परफॉर्मेंस था वो होता जा रहा था। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, और उसकी मदर ने क्या किया, उसका जो सर था उसको हिलाया सॉरोफुली, अफसोस के साथ, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा। यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर यानी जो उनके मैकेनिकल मशीन जो टीचर्स होते उनको रिपेयर करने के लिए जो मैकेनिक्स होते वो कहलाते काउंटी इंस्पेक्टर। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, अब उसका जो हुलिया था वो बताया जा रहा है कि वो एक छोटा सा लिटिल मैन था विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, जिसके पास में टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, यानी उसके पास एक बॉक्स था टूल्स का जिसमें वायर्स और डायल्स थे, जैसे हम देख जानते हैं कि इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिक्स
जो होते हैं उनके पास में, किस तरह के बॉक्सेस या जो भी उनका एक बैग होता है उसमें होता है। ही स्माइल्ड एट मार्जी, यानी उसने मार्जी को देखते हुए मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, यहाँ पे टीचर को अपार्ट, यहाँ पे जो है टीचर को, जो मैकेनिकल टीचर था यानी रोबोट आप समझिए या फिर कोई मशीन थी, उसे क्या करा, अपार्ट, यानी यहाँ पर उसे डिसअसेंबल किया, यानी उसके अलग अलग पार्ट किए या उसके जितने भी पार्ट्स थे उसको ओपन किया। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, और मार्जी उम्मीद कर रही थी कि ये ना जान पाए कि इसको अब दोबारा से कैसे ज्वाइन करना। जैसे हम जानते हैं कोई मैकेनिक अगर घर पे आए, उसको कोई मशीन रिपेयर करना हो तो उसको पूरा ओपन करता है वो, तो वैसे ही उसने भी किया, और बच्ची ये एक्सपेक्ट कर रही थी, होप कर रही थी कि वो इसको दोबारा से असेंबल ना कर पाए। बट ही नो हाउ, ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन, यानी उसको पता था, और तकरीबन 1 घंटे के बाद वो आया, and there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked, यानी उसमें एक लार्ज सी जो स्क्रीन थी ब्लैक, जो अगली थी यानी बदसूरत थी, जो उसे लगती थी, वो फिर से दिखाई नहीं देने लगी, और उसके ऊपर क्या हुआ, स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेर शोन, यानी तमाम लेसन्स दिखाई देने लगे, द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड, और सवाल पूछे जाने लगे, दैट वाज नॉट सो बैड, जो बहुत ज्यादा खराब नहीं थे। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, यानी वो पार्ट जो मार्जी सबसे ज्यादा नापसंद करती थी वो क्या था, द स्लॉट वेयर द शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, यानी जिस स्लॉट में उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर्स एंटर करने होते, वो स्लॉट को वो बहुत ज्यादा नफरत करती। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, दे मेड हर लर्न, यानी वो जो भी लिखती तो उनको भी पंच कोड में लिखना रहता, जिसे उसे याद करवाया गया था कब, व्हेन शी वाज 6 years old, यानी जब वो 6 years old थी, यानी जिस तरह से आपको पता है कि आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में एबीसीडी या हरूफ ताजी या जो बारह खड़ी है ये याद करवाई जाती है, और इस तरह से उनकी अंडरस्टैंडिंग जो एक पंच कोड था वो उन्हें इनिशियल स्टेज पर ही याद करवा दिया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो मिनट, और उनका जो मैकेनिकल टीचर था वो बिना वक्त लगाए क्या करता, उनके मार्क्स को कैलकुलेट कर देता। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड, इंस्पेक्टर ने क्या किया, वो जो काम था उसका मुकम्मल करने के बाद मुस्कुराया और मार्जी के सर पे थोड़ा पैटेड यानी थपकी दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हो रहा है, जिसका जिक्र हमने पहले क्लासेस में किया है। ही सेड टू हर मदर, उसने अपनी उसकी मदर से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है, मिसेस जॉन्स उसकी मदर का नाम। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो क्या था, उसके जो गियर थे, यानी जिस तरह से बाइक्स में आप जाते हैं या और जो वीडियो गेम्स होते हैं उसमें गियर्स होते हैं, वैसे ही उसमें भी गियर थे, और वो थोड़े से क्या हो चुके थे, टू क्विक, यानी थोड़े से तेज हो चुके थे। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी होता है। आई हैव स्लोड इट, यहाँ पे आई हैव का ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, यानी उसने कहा कि मैंने इसे क्या किया है, स्लो कर दिया है, तब यानी किस उम्र के लिहाज से, 10 years, यानी जो उस बच्ची की उम्र थी। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, उसने आगे कहा कि जो बच्ची का ओवरऑल वो है प्रोग्रेस है वो कैसा है, सेटिस्फैक्टरी है ना, इत्मीनान बख्श है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और दोबारा से उसने उसके सर पे थपकी दिया। नाउ हियर वी हैव क्वेश्चंस, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड्स टुक द टीचर अपार्ट, यानी यहाँ पर एक टुक द टीचर अपार्ट एक स्टेटमेंट इस्तेमाल हुआ है, इससे आप क्या समझते हो, तो आपको जब इस तरह का क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप अपना पर्सनल रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि एज पर माय अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स टुक द टीचर अपार्ट, इतना पार्ट आपने क्वेश्चन से लिया, मीन्स यू मे सी हियर, as per my understanding, took the teacher apart means to separate it into the different parts that it is made of. See the next question. Which part of the machine did Margie hate most? अब यहां भी क्वेश्चन का सपोर्ट लेके हम आंसर फॉर्म करेंगे। मार्जी हेटेड, अब यहाँ पे हमने हेटेड क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन में सिंपल पास यानी डिड इस्तेमाल हुआ है। मार्जी हेटेड द पार्ट वेयर, यू मे सी हियर, Margie hated most the part or slot where she had to put homework and test papers.
Now see the next para. Margie was disappointed. Margie जो थी वो थोड़ा नाराज थी. She had been hoping they would take the teacher away altogether. यानी वो होप यहाँ उम्मीद करने के लिए वो उम्मीद कर रही थी कि वो उसके टीचर को क्या करेंगे अपने साथ ले जाएंगे. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month. क्यों? क्योंकि उसके पास एक तजुर्बा था अपना कि एक मर्तबा टॉमी के टीचर को उन्होंने 1 महीने के लिए लेकर गए थे तकरीबन, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था. सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, यानी उसने एक स्टेटमेंट कहा था ना कि व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, तो इसीलिए उसके पास एक ऐसा तजुर्बा था स्कूल से मुतालिक, इसलिए उसने कहा था कि क्यों भला कोई स्कूल के मुतालिक लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी जानिब देखा, विद वेरी सुपेरियर आईज, यानी बहुत फखरिया आंखों के साथ, बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, यानी उसने उससे कहा कि ये हमारी तरह की स्कूल नहीं है. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये एक पुराना किस्म की स्कूल है. दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, यानी वो कब हुआ करती थी, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स एगो, यानी कई सौ सालों पहले हुआ करती थी. ही एडेड लॉफ्टिली, लॉफ्टिली यहाँ पे हम थोड़ा सुपेरियर अंदाज में, थोड़ा फखरी अंदाज में उसने कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, इस वर्ड को थोड़ा उसने केयरफुली प्रोनाउंस किया कि सदियों पहले. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of a school they had all that time ago. यानी इसको मार्जी को थोड़ा तकलीफ पहुंची हुई थी. उसने कहा आई डोंट नो, मुझे कोई कुछ पता नहीं, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, यानी किस तरह की उस वक्त स्कूल रहा करती थी. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, हियर आल्सो वी हैव टू read, we have to read it read. She read the book over his shoulder for a while, यानी उसने थोड़े वक्त के लिए उसके शोल्डर पे बुक को रीड किया. Then said, anyway they had a teacher, फिर उसने कहा कि उनको एक टीचर भी हुआ करता था. Surely they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. यानी यकीनी तौर पर उन्हें टीचर हुआ करता था, लेकिन क्या कहा उसने, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. यानी उन बच्चों के पास में रेगुलर टीचर से मुराद कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई एक रोबोट या कोई ऐसा मैकेनिकल टीचर जो उन्हें रेगुलरली टीच किया करता था. अब उसने आगे कहा इट वॉज अ मैन, वो एक मैन था. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, उस बच्ची ने कहा अ मैन, यानी यहाँ पे क्वेश्चन किया, और फिर उसने कहा हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है. वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. यानी फिर उसने कहा कि वो क्या करता, लड़कों और लड़कियों को क्या करता, चीजों को समझाता और उनसे सवालात करता और उनसे जो भी मतलब होमवर्क वगैरह जो काम रहते हैं वो भी करवाता. अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, बच्ची ने कहा कि जो इंसान होता है वो इतना स्मार्ट नहीं होता. अब यहाँ पे स्मार्ट से कॉन्सेप्ट से क्या मुराद हम लेंगे, स्मार्ट वर्ड जो है उससे मुराद हम ये लेते हैं कि जो मुख्तलिफ कामों को एक ही वक्त में परफेक्शन से करना, दैट इज स्मार्टनेस. हम जो जाहिरी जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है वो स्मार्टनेस नहीं है. तो उसने कहा अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, कि एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं होता है. श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. यहाँ पे उस बच्चे ने कहा कि श्योर ही इज, के टीचर होते हैं स्मार्ट. क्यों, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, कि मेरे फादर क्या क्या जानते हैं, उतना जानते हैं जितना के टीचर. अब यहाँ पे जो उन्होंने इस्तेमाल किया है ये कौन से टीचर से मुतालिक है, जो मैकेनिकल टीचर या जो रोबोट या कंप्यूटर, क्योंकि उसके फादर जो उसका तजुर्बा रहा होगा कि उसके फादर उसे कुछ गाइड करते होंगे, इंस्ट्रक्शंस डाल के देते होंगे उस मशीन में, मैकेनिकल टीचर में, और उस बच्चे के जहन में ये मतलब बात रही कि वो जो है उसके फादर जो है वो उसके टीचर से ज्यादा जानते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव गॉट language aspect, that is a very important aspect, that is known as direct indirect narration, in which we have two types of sentences, direct sentences
एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। डायरेक्ट सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे, उसकी हमारे पास में हमने एक एग्जांपल यहाँ पे हाईलाइट की है। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। ये सेंटेंस हम डायरेक्ट सेंटेंस कहते हैं। क्यों हम इससे डायरेक्ट कहते हैं? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमास है, और हमने आपको पंक्चुएशन के ताल्लुक से पहले टॉपिक में भी समझाया था कि पंक्चुएशन मार्क्स हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमने क्या करना होता है, जब किसी की कही हुई बात को एज इट इज हमने प्रेजेंट करना है, दैट इज तो उसके लिए हम पंक्चुएशन मार्क्स इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली इन्वर्टेड कॉमास। और यहाँ ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि किसी का कहा हुआ है सेंटेंस है और उसको एज इट इज प्रेजेंट किया गया है, सो इट इज डायरेक्ट। और यहाँ पर अभी हमने क्लियर क्या करना है कि डायरेक्ट सेंटेंस जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। एक कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब आप उस पार्ट को बोलोगे जो इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर है, और रिपोर्टेड स्पीच उस पार्ट को बोलोगे जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है। और इसके ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त हमको इन दोनों चीजों के क्लियरेंस जरूरी होता है, इसलिए अभी हमने यहाँ पे सिर्फ बेसिक आइडेंटिटीज क्लियर की है कि डायरेक्ट सेंटेंस हम किसे कहते हैं और उसके दो पार्ट कौन से हैं। इसी तरह से क्वेश्चंस देखिए, व्हाट फॉल्ट डिड द इंस्पेक्टर रिपेयर। हमने देखा था कि यहाँ पे इंस्पेक्टर ने कौन सा पार्ट रिपेयर किया था, द इंस्पेक्टर रिपेयर्ड द ज्योग्राफी सेक्टर। हमने जो अभी मार्जी की तरफ से जो देखा था। इसी तरह से व्हाट इज मार्जी लाइक एज अ स्टूडेंट, ब्राइट, एवरेज और बिलो एवरेज। तो हम बोल सकते हैं मार्जी इज लाइक अ ब्राइट एवरेज स्टूडेंट। इसी तरह से डू यू थिंक द स्कूल डिस्क्राइब्ड इन द बुक एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो। तो आप कह सकते हैं यस, आई थिंक द स्कूल डिस्क्राइब्ड इन द बुक एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो। Now students, the remaining part of the lesson will be presented in the next class.